हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं एक्टिव रिकॉल सेशंस। ठीक है, तो चैप्टर 2, 3, 4 ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी तो हम कर चुके हैं। आज शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, जो जो मेरे को याद आता रहेगा मैं वो एक्टिव रिकॉल करता रहूँगा। ठीक है, जैसे मेरे को पता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, और एक होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स के भी टाइप्स होते हैं कुछ, जैसे प्रेशियस, ठीक है, प्रेशियस मेटल्स, उसके बाद फेरस मेटल्स जिसमें आयरन होता है, उसके बाद नॉन फेरस मेटल जिसमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, नॉन फेरस के एग्जांपल्स हो गए जैसे कॉपर या एल्यूमिनियम। ठीक है, और फेरस को तो आपको पता ही है, आयरन और उसके एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में क्या आता है, नॉन मेटल्स में आते हैं जैसे सीमेंट्स वगैरह हो गए, सल्फर वगैरह हो गए, जिसमें मेटल नहीं होता है उसे नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए मेटल्स के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मेटल्स की कि हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्डनेस होती है उनकी। और सबसे जो हार्ड सब्सटेंस एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्या है, वो है डायमंड हमारा। ठीक है, किस डायमंड सबसे हार्ड होता है, उससे थोड़ा जो कम है वो है कोरोनंडम, CORUNDUM। ठीक है, कोरोनंडम। तो ये दो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम रॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें रॉक्स क्या दे रखी हैं, 3 टाइप्स की, इग्नियस रॉक्स, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स को हम क्या और भी कहते हैं, इग्नियस को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, और इग्नियस में क्या होता है, अगर इग्नियस जल्दी से कूल हो जाएंगी, फास्ट कूलिंग होगी या स्लो कूलिंग होगी। फास्ट कूलिंग होगी तो कैसे ग्रेन्यूल्स बनेंगे, आप बताइए, स्मॉल बनेंगे कि बिग बनेंगे। ठीक है, तो अगर फास्ट कूलिंग होगी तो बनेंगे क्या, लार्ज या स्मॉल, सोचो 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 सोचो। तो फास्ट कूलिंग होगी तो बनेंगे स्मॉल ग्रेन्यूल्स, और अगर स्लो कूलिंग होगी, उसे टाइम मिलेगा तो बनेंगे लार्ज मिनरल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको इग्नियस के बारे में। ठीक है, और इग्नियस और भी तरह के होते हैं, जैसे इग्नियस, जैसे आपने वोल्केनो चैप्टर में पढ़ा होगा ना कि इंट्रूसिव होते हैं और एक्सट्रूसिव होते हैं। जो अंदर बनेंगे वो इंट्रूसिव और जो सरफेस के ऊपर बनेंगे वो एक्सट्रूसिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखे हैं इसमें, इसी में आते हैं सेडिमेंट्री। ठीक है, सेडिमेंट्री कैसे बनते हैं, सेडिमेंट डिपोजिशन होता रहता है एक के ऊपर, जिसकी वजह से कॉम्पैक्शन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ जो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए सेडिमेंट्री में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लिथिफिकेशन। ठीक है, लिथिफिकेशन होता है किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। उसके बाद सेडिमेंट्री और कैसे बनते हैं, एक होते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है, उसके बाद कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है, और लास्ट में कैसे बनते हैं, केमिकली फॉर्म्ड। 3 टाइप से बनते हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो आपको सेडिमेंट्री में ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं हमारी कौन सी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक कैसे बनते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है ओवर द ईयर्स, तो रॉक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको 3-4 टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे पता होनी चाहिए एक टर्म जिसका नाम है फोलिएशन, ठीक है, और पता होना चाहिए बैंडिंग। ठीक है, ये बैंडिंग, फोलिएशन या रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये बस ये बताना चाहिए किससे रिलेटेड है ये है मेटामॉर्फिक और रॉक से रिलेटेड। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स ये हो गई। एग्जाम्पल क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स के, जैसे नीस हो गया, ठीक है, या क्वार्ट्जाइट हो गया। जो सैंडस्टोन होता है ना हमारा, सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्वार्ट्जाइट में। ठीक है, और क्वार्ट्जाइट क्या है, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक हो गया। उसके बाद इस चैप्टर में और क्या है, उसमें रॉक साइकिल। रॉक साइकिल कुछ भी नहीं है कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, मेटामॉर्फिक में। इग्नियस भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके बाद मेटामॉर्फिक दोबारा से सेडिमेंट्री हो जाता है। ये साइकिल चलती रहती है।